आह, पानी पियो। वेलकम बैक टू एनिमे का बूथ। आई नो कि ये वीडियो बहुत ही दिनों बाद आई है, पर चलता है इतना। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो देखो, आज की वीडियो में मैं एक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत ही सैड मांगा है। उस मांगा को रीड करने के बाद मेरा दिल टूट गया था, इसलिए मैं तुम लोगों का दिल तोड़ने आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। कहानी की शुरुआत में हमें एमी नाम की लड़की दिखाई देती है जो कि बोलती है कि मैं मेरे पापा से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं सबसे डिफरेंट हूँ। डिफरेंट कैसे है? क्योंकि उसका हाथ टूटने लगा है हेवी चीजें उठा के। एंड नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि उसका हाथ कम्प्लीटली टूट गया है। फिर हमें पता चलता है कि एमी एक डॉल है, उसे कपड़ों की मदद से बनाया गया है। फिर उसका बाप वहां से दौड़ के आता है, एमी से बोलता है कि मैंने कितनी बार तुझे कहा है कि हेवी चीजें उठाते मत जा। फिर एमी उसके बाप को देख के बोलती है कि ये ले बुड्ढे तेरे लिए फ्लावर। आई मीन ये पैनल देख के मैं समझ गया हूँ कि इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। एमी बोलती जब मेरा हाथ टूट जाता है वो जोड़ देते हैं, मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं तब वो धो देते हैं, एंड सोने से पहले मुझे एक बुक पढ़ के सुनाते हैं। अभी नेक्स्ट पैनल में एमी बोलती है कि पापा बहुत ही गर्म है। देखो, इसका मीनिंग इंग्लिश में पापा इज वेरी वार्म एंड यही लिखा हुआ है, तो हिंदी में यही होगा ना, पापा बहुत ही गर्म है। मैं क्या करूँ यार इसमें, अभी पापा बहुत ही गर्म है हुआ। देन एमी नेक्स्ट पैनल में बोलती है कि पापा मुझे प्यार ही नहीं करते, पापा लव्स हिज रियल डॉटर एमी। एमी बोलती है कि बहुत टाइम पहले पापा दारू पी रहे थे एंड उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब छोटा था तब से मैं डॉल बना रहा हूँ, और जब मैं 27 साल का हो गया मैंने शादी कर ली। इवन आई हैड अ क्यूट डॉटर, पर मैं मेरे काम में इतना बिजी हो गया कि मैंने आजू बाजू में ध्यान देना ही छोड़ दिया था। जब मेरी बेटी 5 साल की हो गई मेरी बीवी उसे लेके चली गई। मैं मेरे वाइफ से हमेशा लड़ाई करता था, बट थिंकिंग अबाउट इट नाउ शी वॉज अ ग्रेट वाइफ। आई लव माई डॉटर एमी। मुझे उसे एक बार फिर से देखना है, नो मैटर वॉट हैपन। जब मैं दुखी था तो तब मैंने एमी को बनाया, पर अचानक से एमी के अंदर जान आ गई एंड 30 साल गुजरने के बाद मुझे कभी जिंदगी में बोर नहीं हुआ। थैंक यू एमी। अभी हम एमी के पर्सपेक्टिव से बात सुनेंगे। एमी कहती है कि सच्ची बताओ तो ही मस्ट बी वेरी सैड। एमी बोलती है कि पापा चलो हम उस रियल एमी से मिलने चलते हैं। क्या आपको पता है कि रियल एमी कहाँ रहती है? मुझे याद नहीं, आई थिंक सो कि इस लेटर में उसका एड्रेस जरूर होगा। ये लेटर मेरे वाइफ का ओबिचुरी लेटर था जो 2 साल पहले आया था। डॉल एमी खुश होके बोलती है लेट्स गो लेट्स गो। फिर बुड्ढा बोलता है नहीं हम नहीं जा सकते, मैं किस चेहरे से मेरे डॉटर के पास जाऊँ? डॉल एमी बोलती है पर आपका चेहरा तो आपके पास ही है। फिर अपना जो मेन कैरेक्टर का जो फादर था वो खुश होके बोलता है कि आई एम फाइन। एमी बोलती है काश मैं रियल एमी होती। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मार्केट में आ गए हैं एंड एमी जिद कर रही है कि मुझे भी सामान उठाना है, पर सामान इतना जड़ है कि वो उठाने नहीं देता उसका पापा उसे। फिर एमी बोलती कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं रियल एमी से बहुत ही कमजोर हूँ। एंड फिर उसका पापा उसे एक फ्लावर खरीद के देता है एंड जो फ्लावर शॉप की लेडी थी जो उसे फ्लावर बेच रही थी वो लेडी अपने एमी को देख के बोलती कि ये क्या डॉल है? फिर एमी बोलती आप क्या मुझे देख के डर गई? फिर वो लेडी बोलती नहीं नहीं ये तो कॉमन है यहाँ पर। बहुत साल पहले इस कंट्री में कुछ ऐसे क्राफ्ट्समैन थे जो उनके काम में पूरे के पूरे खुद जाते थे एंड घुसने के बाद उनका जो प्रोडक्ट था उसमें अचानक से सोल आ जाती थी। तो हमें आंसर मिल गया कि हमारी एमी कहाँ से टपक गई, मतलब उसके अंदर कहाँ से सोल आ गई थी। फिर हम कहानी में कुछ टाइम आगे आ जाते हैं एंड एमी उसके पापा के लिए खाना लाई है। फिर उसका पापा बोलता है कि ये 2 लेटर ले, एक लेटर फ्लावर शॉप की लेडी को दे एंड दूसरा लेटर मेरी बेटी को दे जो रियल डॉटर है उसको दे। एंड फिर एमी बोलती कि उस दिन पापा बिस्तर में बैठे रहे, मतलब कि बुड्ढा टपक गया है। फिर एक दिन डॉल एमी सपना देख रही होती है पर तभी उसे याद आता है कि उसे लेटर डिलीवर करने एंड फिर एमी उसका घर छोड़ देती है एंड लेटर डिलीवर करने चली जाती है। डे 1 में उसने फ्लावर शॉप के आंटी को लेटर दे दिया। डे 3 में वो घर से बहुत ही दूर आ गई है। डे 7 में उसके कपड़े खराब हो गए। डे 14 में उसका जो फेवरेट कोट था वो खराब हो गया, कुत्ते ने काट लिया, उसका पापा ने दिया हुआ कोट था। डे 18 आते आते उसका शूज गायब हो गया एंड उसकी बॉडी उसका साथ देना छोड़ दिया। डे 27 में एक बूढ़ी औरत ने उसे नियरेस्ट टाउन में टपक दिया, मतलब फेंक दिया, आई मीन उसे लैंड कर दिया। डे 32 में उसका राइट हैंड टूट गया। डे 37 में फाइनली फाउंड द रियल एमी हाउस, फाइनली पहुंच गई डे 37 में। फिर एमी बोलती मुझे ये लेटर जल्दी उसे देना चाहिए। फिर एमी बेल बजाती है एंड रियल एमी सामने आती है एंड फिर अपनी डॉल एमी बोलती कि ये लेटर तेरे पापा ने दिया है तेरे को। फिर अपनी जो रियल एमी बोलती है कि मेरा कोई पापा नहीं
है, तू क्या प्रैंक कर रही है कि मेरे साथ। फिर अपने डॉल एमी के सामने वो दरवाजा बंद कर देती है, फिर वापस से अपनी जो डॉल एमी है वो दरवाजा बजाती है एंड वापस से वो सामने आके वापस से दरवाजा बंद कर देती है। वाह क्या बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। एंड फिर वो डॉल एमी थी वो वहां से चली जाती है एंड जाने के बाद वो रोने लगती है क्योंकि उसका लेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ। एंड फिर अपनी जो डॉल एमी थी वो वहां से चली जाती है एंड उसका लेटर आकाश में उड़ जाता है एंड आकाश में उड़ने के बाद सीधा लैंड करता है पानी में। एमी उस लेटर को उठा के उस लेटर को पढ़ने लगती है। एमी लेटर को पढ़ती है एंड लेटर में लिखा था कि जब तुम इस लेटर को पढ़ोगी मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा, पर 40 सालों में मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा। यू हु गिव मी अ लॉट ऑफ फन। एमी यू आर अ वेरी स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड यू आर अ नॉटी एंड ट्रबलसम चाइल्ड, बट एवरी डे आई स्पेंड विथ यू वाज फन एंड देयर वाज नो टाइम टू बी बोर्ड। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने सिर्फ तुझे एक डॉल के जैसे बनाया, रियल इंसान के जैसे नहीं। आई विश फॉर यू टू लिव हैप्पी लाइफ आफ्टर आई डिसअपेयर। Every time I saw my daughter picture, the only thing I could think of was I wish I could make her into the real woman. I love you, my other daughter, Amy. Amy लेटर को रीड करती है एंड रोने लगती है। मतलब ये लेटर डॉल एमी के लिए लिखा गया था। फिर उस बुढ़े ने पहले क्यों नहीं बता गया? बेचारी एमी इतनी दूर से आ गई यहाँ पर और लेटर एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। वाह। एंड फिर एमी चलने लगती है पर अचानक से गिर जाती है एंड जब वो आंखें खोलती है तब वो उस फ्लावर लेडी के बेडरूम में आ जाती है। एंड फिर फ्लावर लेडी बोलती है फाइनली तेरी आंखें खुल गई। एमी बोलती है मैं कहाँ पर हूँ? फिर फ्लावर लेडी बोलती है ये मेरा घर है, तेरे पापा ने मुझे लेटर दिया था जिसमें लिखा था कि जब मैं चला जाऊंगा मेरे एमी का ध्यान रखना, अब से तू मेरे घर में रहेगी। उस दिन से एमी फ्लावर लेडी के साथ रहने लगी। फ्लावर आंटी taught me lot of things that पापा has gone to heaven। आई होप सो तुम लोगों को ये मांगा पसंद आई होगी। ये एक वन शॉट मांगा थी, बहुत ही जल्दी खत्म हो गई एंड सैड मांगा थी पर लास्ट में हैप्पी एंडिंग भी हो गई थी। सो आई थिंक सो कि ये मांगा अच्छी थी। यू शुड ट्राई दिस मांगा। अगर तुम्हें रीड करना होगा तो तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। एंड बस इतनी थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता तो मैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस।